पीएम मोदी ने लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का किया उद्घाटन। 10 लाख करोड़ के 14,619 प्रोजेक्ट का किया शुभारंभ। इन परियोजनाओं से 34 लाख लोगों के रोजगार का रास्ता होगा साफ। यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। पीएम मोदी ने योगी सरकार की जमकर की तारीफ। बोले यूपी में डबल इंजन सरकार बने 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस दौरान यूपी में विकास, व्यापार और विश्वास का माहौल बना। पीएम मोदी ने सोलर पावर पर दिया जोर। बोले हमारा प्रयास है कि हर घर सोलर पावर जनरेटर बन जाए। 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, बाकी बिजली सरकार को बेच भी सकेंगे। पीएम मोदी के संबोधन के पहले सीएम योगी ने गिनाई अपनी सरकार की उपलब्धियां। बोले देश का 55% एक्सप्रेस वे यूपी में है। सबसे बड़ा रोड नेटवर्क और सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला प्रदेश है उत्तर प्रदेश। पीएम मोदी ने संभल में कल्की धाम मंदिर का किया शिलान्यास। कार्यक्रम में देश भर के साधु संत हुए शामिल। पूरे विधि विधान के साथ हुआ भूमि पूजन का अनुष्ठान। कल्की धाम में पीएम मोदी ने पूजा पाठ की। पीएम मोदी ने कल्की धाम के प्रस्तावित मॉडल का किया लोकार्पण। कार्यक्रम में आए लोगों और कल्की भक्तों को किया संबोधित। कल्की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में सीएम योगी भी हुए शामिल। करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों ने समारोह में की शिरकत। श्री कल्की धाम निर्माण ट्रस्ट करा रहा है मंदिर का निर्माण। ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम। पीएम को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दिया था न्यौता। कल्की धाम मंदिर परिसर 5 एकड़ में बनेगा। 5 सालों में निर्माण कार्य होगा पूरा। मंदिर में 10 गर्भगृह होंगे, जिनमें भगवान विष्णु के 10 अवतारों के विग्रह स्थापित किए जाएंगे। कल्की धाम के शिलान्यास के बाद बोले पीएम, अच्छे काम अच्छे लोग मेरे लिए ही छोड़ गए। आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं उनको भी संतों और जनता के आशीर्वाद के साथ पूरा करेंगे। पीएम मोदी ने अयोध्या के राम मंदिर का जिक्र करते हुए कहा 22 जनवरी को रामलला विराजमान हुए। 22 जनवरी से नया कालचक्र शुरू हुआ। भारत की तेज रफ्तार तरक्की का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा आज हम अनुसरण नहीं उदाहरण पेश कर रहे हैं। देश में आज आत्मविश्वास का ज्वार है। आज पहली बार भारत उस मुकाम पर है जहां हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उदाहरण पेश कर रहे हैं। राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंची अमेठी। कहा हमने पिछले साल यात्रा निकाली जिसका लक्ष्य था भारत को जोड़ना। इससे पहले प्रतापगढ़ में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुटी भारी भीड़। राहुल गांधी ने गाड़ी पर ही खड़े होकर जनता को किया संबोधित। लालगंज चौराहे पर जनता से हुए मुखातिब। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी अमेठी के दौरे पर। राहुल की अमेठी की न्याय यात्रा पर कसा तंज। बोली जिसे खुद सहारे की जरूरत है वो दूसरों का सहारा कैसे बनेगा। जो व्यक्ति बिना सहारे अपनी पैतृक सीट तक लड़ नहीं सकता, उसको कोई भी नेता क्यों सहायता करेगा। राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा सीट बंटवारा फाइनल होने पर न्याय यात्रा में शामिल होऊंगा। पूर्व कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद का दावा। बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला मीडिया की नजरों से बचने के लिए रात में करते थे मोदी शाह से मुलाकात। गुलाम नबी आजाद ने उमर और फारूक पर लगाया डबल गेम का आरोप। बोले पिता पुत्र की कथनी में है और कथनी करनी में है अंतर। गुलाम नबी आजाद का एक और बड़ा दावा। आर्टिकल 370 हटाने से पहले अब्दुल्ला पिता पुत्र को थी पूरी जानकारी। खुद को सबसे बड़ा सेकुलर नेता बताते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि मैं अब्दुल्ला की तरह फ्रॉड नहीं हूं। हिंदू भाइयों को मूर्ख बनाने के लिए मंदिर नहीं जाता। फारूक अब्दुल्ला ने आरोपों का दिया जवाब। बोले मुझे मोदी शाह से मिलना होगा तो दिन में मिलूंगा। वहीं गुलाम नबी आजाद से उनके एजेंट के नाम का खुलासा करने की भी कही बात। 20 फरवरी को जम्मू दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 30,500 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी एम्स जम्मू का करेंगे उद्घाटन। जम्मू एयरपोर्ट के लिए नए टर्मिनल बिल्डिंग की रखेंगे आधारशिला। रोड और रेल से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने आज पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल। ईडी ने पूछताछ के लिए भेजा था 6ठा समन। आम आदमी पार्टी ने ईडी के समन को बताया गैर कानूनी। कहा ईडी के समन की वैधता का मामला कोर्ट में है।
आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया, ईडी खुद कोर्ट गई, बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। अरविंद केजरीवाल की ईडी के सामने नहीं पेश होने पर बीजेपी ने कहा, दिल्ली के हेमंत बनने जा रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा से निलंबित 7 बीजेपी विधायकों ने फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। निलंबित विधायकों पर सदन की कार्यवाही में बाधा डालने का आरोप। यूपी के सुल्तानपुर जिला न्यायालय ने राहुल गांधी को भेजा समन, मानहानि के मुकदमे से जुड़ा है मामला। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने समर्थकों के साथ 22 फरवरी को नई पार्टी का कर सकते हैं ऐलान। दिल्ली में शोषित वंचित संघर्ष समिति के बैनर तले होगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा, संदेश खाली पहुंची महिला आयोग की टीम। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन, पंजाब हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हैं किसान। किसानों और सरकार के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत। सरवन सिंह पंढेर का बयान, 2020 और 21 फरवरी को दिल्ली कूच का कार्यक्रम फिलहाल स्टैंड बाय। दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी जारी, आने जाने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के ऊपर अभी भी बैरिकेडिंग, सीमेंट के स्लैब और मिट्टी भरा कंटेनर मौजूद, आने जाने वालों को हो रही दिक्कत। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा 21 फरवरी को 4 राज्यों में किसान देंगे धरना। सरकार और किसानों के बीच हुई चौथे दौर की बातचीत। मंत्रियों के साथ बैठक में एमएसपी पर सामने आया नया फॉर्मूला। सिख किसान मोर्चा ने उठाए मंत्रियों की पारदर्शिता पर सवाल। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, किसानों से बातचीत रही सकारात्मक, कुछ दालों सहित 4 फसलों को 5 सालों के लिए एमएसपी के अंदर लाया जाएगा। पीयूष गोयल ने कहा, कपास की फसल को दिया जाएगा बढ़ावा। कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एमएसपी पर फसल की खरीद होगी। बैठक के बाद किसान नेता जगजीत डलेवाल ने कहा, दाल, मक्का, कपास की तय की जाएगी एमएसपी, इसे खरीदेगी केंद्र की 2 एजेंसियां। किसानों से 5 साल का एग्रीमेंट करेगी एजेंसियां। किसानों नेताओं ने कहा, प्रपोजल पर अन्य किसान संगठनों से चर्चा कर जवाब देंगे। अयोध्या में भगवान रामलला के लिए दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं भक्त। मंदिर प्रशासन कतार लगाकर करा रहा है दर्शन। नागौर में कैटल फेयर में दिखा अनोखा ऊंट। ऊंट पालक ने की ऐसी हेयर कटिंग, ऊंट पर बना राम मंदिर। अलीगढ़ में जादूगर ने किसानों को किया जागरूक। जादू का खेल दिखाते हुए समझाए अच्छी खेती करने के तरीके। मयूरभंज में धूमधाम से हुई आदि फेस्ट 2024 का आयोजन। फिल्म स्टार गोविंदा फेस्ट में हुए शामिल। नागपुर में शादी समारोह के दौरान फटी पानी की पाइपलाइन, बारातियों ने बनाया वीडियो। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 94वीं जयंती पर जश्न का माहौल, जगह जगह हो रहे आयोजन। नागपुर में धूमधाम से मनाई गई छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती, हजारों की संख्या में लोग हुए शामिल। सुबह से ही दिखने लगे छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती को लेकर उत्सव के रंग। ढोल नगाड़ों की धुन पर झूमे लोग। सीएम शिंदे ने चैंबूर में मनाई शिवाजी महाराज की जयंती, नमन करते हुए प्रतिमा पर चढ़ाए फूल। छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर सीएम शिंदे ने चैंबूर में जनसभा को किया संबोधित। छत्रपति के जयकारों से गूंजा समारोह। गोवा के पणजी में नजर आ रहे हैं छत्रपति शिवाजी की जयंती के रंग। सांस्कृतिक समारोह का हुआ आयोजन। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने छत्रपति शिवाजी को दी श्रद्धांजलि। बच्चों के साथ मिलकर लगाए शिवाजी महाराज के जयकारे। अकोला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर बनाई गई 15,000 स्क्वायर फीट की रंगोली। 40 क्विंटल रंग का हुआ इस्तेमाल। अकोला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर दिखाई गई ग्रामीण जीवन की झलक। कुएं से पानी निकालते, हाथ चक्की पीसते दिखी महिलाएं। अमरावती में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर हुआ शिव भीम दौड़ का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा।
अकोला में विधायक ने शिवाजी की जयंती पर साहसी खेलों का किया आयोजन। युवाओं ने आग के गोले से कूद कर दिखाए करतब। खेल प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाए कई और साहसी करतब। प्रतियोगिता में उत्साहित दिखे लोग। जयंती के मौके पर लोगों ने शिवाजी को किया नमन। हाथों में मशाल लेकर पुरुषों महिलाओं ने निकाली रैली। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात। शिवराज सिंह ने सीएम का किया भव्य स्वागत। फरीदकोट में रिहायशी इलाके में घुसा बारहसिंगा। वन विभाग ने बारहसिंगा को किया रेस्क्यू। यूरोप के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी माउंट एटना पर दौसा के धौली मीना ने लहराया तिरंगा। शिखर पर विदेशियों ने भी लगाए जय श्री राम के नारे। अमेठी में सांसद स्मृति ईरानी ने किया जनसंवाद। सुनी लोगों की समस्याएं। बड़ी संख्या में स्मृति ईरानी से मिलने पहुंचे लोग। लोगों की परेशानियां सुनकर मंत्री ने अधिकारियों को दिए आदेश। अलवर में मंत्री संजय शर्मा ने जंगल में गौवंश को कराया मुक्त। पुलिस अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गुवाहाटी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दूरदर्शन के न्यूज रूम का किया उद्घाटन। अनुराग ठाकुर का दूरदर्शन केंद्र में पारंपरिक ढंग से किया गया स्वागत। बांदा में डॉक्टरों ने मरीज को दी नई जिंदगी। पेट से ऑपरेशन कर निकाला 8 किलोग्राम का ट्यूमर। भदोही में क्रिकेटर अश्विनी जायसवाल की कामयाबी से गदगद हुआ परिवार। बाटी मिठाई। बनासकांठा में महिला बनी ड्रोन दीदी। ड्रोन दीदी योजना के तहत ली ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग। खेतों में जाकर ड्रोन से करती है दवा का छिड़काव। महिला की हो रही अच्छी कमाई। रायसेन में गिद्धों के संरक्षण के लिए शुरू हुई पहल। अभी 300 है रायसेन में गिद्धों की संख्या। आगरा में ताज महोत्सव का भव्य आयोजन। बड़ी संख्या में महोत्सव देखने पहुंचे लोग। महोत्सव में बॉलीवुड सिंगर जावेद अली ने अपने सुरों से बांधा समा। जावेद के गीतों पर झूमे दर्शक। ताज महोत्सव में सांस्कृतिक संध्या का भी होगा आयोजन। दिखेगी भारतीय संगीत और संस्कृति की झलक। दिल्ली में आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल। शहीदों को किया नमन। कोटा में मिस्टर राजस्थान अंश वालिया ने कोचिंग छात्रों को किया प्रोत्साहित। कहा निराशा भाव के बिना अपना बेस्ट दें, सफलता मिलना तय। भगवान भोले के भक्तों के लिए अच्छी खबर। राजस्थान के पाली में उमाकृति वाले मंदिर में आज भगवान शिव की हुई प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा में साधु संतों का लगा जमावड़ा। विदेशी भक्त भी जुटे। हर तरफ हर हर महादेव की गूंज। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव 10 फरवरी से जारी। आज भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा। भक्तों में भारी उत्साह। पाली के जार्डन आश्रम में 250 एकड़ में बना है उमाकृति वाला मंदिर। बनाने में लगे 28 साल। मंदिर में 108 कमरे, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव की 1008 प्रतिमाएं। शिव मंदिर के साथ ही यहां 7 ऋषियों की भी है समाधि। यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट अयोध्या में हुआ शुरू। राज्य की ऊर्जा आपूर्ति करने में मिलेगी मदद। अयोध्या में बना 7000 किलो का रामभोग हलवा। 1300 किलोग्राम की कढ़ाई में बना हलवा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने बीजेपी संकल्प यात्रा की गाड़ियों को किया लॉन्च। केंद्रीय मंत्री ने विधि विधान से की पूजा पाठ। गाड़ियों को किया रवाना। खरगोन में वन विभाग ने पाइथन को किया रेस्क्यू। फिशिंग नेट में फंसा था सांप। बद्रीनाथ में बर्फबारी से भव्य हुआ नजारा। चारों ओर दिख रही बर्फ की सफेद चादर। रोहतांग अटल टनल के पास बर्फबारी से दिलकश हुआ नजारा। चारों ओर दिख रही बर्फ की शफाक चादर। मनाली में बर्फबारी से लुढ़का पारा। बर्फबारी के चलते सैलानियों की हुई बल्ले बल्ले। कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मुगल रोड हुई बंद। यातायात हो रहा प्रभावित।
पुंछ में बर्फबारी से घर, मकान और पेड़ बर्फ की चादर से ढके। बढ़ी हुई ठंड ने लोगों को घरों में कैद होने के लिए किया मजबूर। मुंबई में बिजनेसमैन डॉक्टर निकेश जैन मधानी दादा साहब फाल्के अवार्ड से हुए सम्मानित। एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया ने दिया अवार्ड।